दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी जो क्लासेस ग्रुप क्लासेस फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्सेज की जूम के ज़रिए होती हैं, तो जूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर आप व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप हम मोबाइल्स के अंदर तो यूज़ करते हैं, लेकिन लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आप व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। और मैंने उसका बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था कि अपने ब्राउज़र को ऑन करें और उसके अंदर web.whatsapp.com लिखें, लॉगिन करें और QR कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल वाला व्हाट्सएप जो है वो अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। अब क्लास जब स्टार्ट होती है तो हम क्लास के स्टार्ट होने से पहले आपको आपके व्हाट्सएप के नंबर पे जो जूम एप्लीकेशन है उसका ज्वाइनिंग लिंक सेंड करते हैं, जिसके जरिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी दूसरे अपने सिस्टम से आपको वो लिंक सेंड करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम जूम एप्लीकेशन का लिंक सेंड करते हैं, और वो हमारे पास जब आता है आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो किस तरह से क्लास को आप ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास जूम एप्लीकेशन का लिंक व्हाट्सएप के अंदर आ गया है। जैसे ही व्हाट्सएप के अंदर आपको जूम एप्लीकेशन का मैसेज मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहली दफ़ा अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये आपको कुछ डाउनलोड, एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करने के लिए कहेगा। इसको आप कहीं पे भी अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे डाउनलोड कर लें और इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये नीचे हमारे पास इधर जूम एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डाउनलोड हो गया है। इसको मैं क्लिक करूंगा, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। छोटी सी एप्लीकेशन है, फटाफट ही इंस्टॉल हो जाती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता लिंक, तो आप दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये मुझे कह रहा है जी अपडेट रिक्वायर्ड है, अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट हो रहा है मेरा जूम एप्लीकेशन। मेरा इस सिस्टम के ऊपर जूम ऑलरेडी इंस्टॉल था, लेकिन वो अपडेट मुझसे मांग रहा है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा, जो लिंक ऑलरेडी जिस पे क्लिक करके हम यहाँ तक आए हैं वो लिंक खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो लिंक एक्टिवेट ना हो तो मैं दोबारा से व्हाट्सएप की विंडो में जाके इस लिंक को दोबारा से क्लिक करके एक्टिवेट कर सकता हूँ, ताकि हमारी क्लास स्टार्ट हो सके। तो देखते हैं, जैसे ही ये अपडेट होता है तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब हम क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जिस सिस्टम से हम क्लास दे रहे होते हैं, हमारी स्लाइड्स और हमारी सारी स्क्रीन उस सिस्टम के ऊपर चल रही होती है और वो आपको आपकी स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर वो नजर आएगी। आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप जब क्लास को ज्वाइन करें तो आप अपने माइक के जरिए ऑडियो के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हम रिकमेंड करेंगे कि जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी ऑडियो को ऑफ कर दिया करें, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जब आपको बात करने की ज़रूरत हो तभी आप अपनी ऑडियो को ऑन करें, ताकि क्लास के अंदर सिर्फ वही आवाज़ जाए जो वाकई ज़रूरत है क्लास के अंदर जाने की। ये जूम एप्लीकेशन काफ़ी हद तक अपडेट हो चुकी है, कनेक्ट हो रही है, और जैसे ही ये होती है ये आपके सामने आ गया कि ये जनाब जूम एप्लीकेशन स्टार्ट है। नीचे आ रहा है टेस्ट कंप्यूटर ऑडियो। इसको अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे कंप्यूटर की ऑडियो सेटिंग्स वगैरह को चेक करेगा। ठीक है, ओके है सारा कुछ। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ तक आप आ जाएंगे, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे। आगे अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वो हमारे मेन कंप्यूटर पे चली गई है। वहाँ से हम जो भी टीचर आपको क्लास दे रहा होगा वो आपकी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। मैं उधर से एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट होने के बाद स्क्रीन शेयरिंग का मरला और क्लास स्टार्ट होने का मरला आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया। इसको आप क्लिक करेंगे ज्वाइन विद ऑडियो, और यहाँ पे एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। और यहाँ पे आपने क्लास को ऑडियो के साथ ज्वाइन कर लिया। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट के अंदर नज़र आ रहा है कि कौन कौन बंदा इस वक्त क्लास में बैठा है। और साथ ही आप देखें कि आपको ये माइक्रोफोन के निशान नज़र आ रहे हैं, जिनमें दोनों माइक्रोफोन्स के अंदर वो एनिमेशन चल रही है, यानी वो आवाज़ ऊपर नीचे होती है आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही सिस्टम्स या दोनों ही जो माइक्रोफोन्स हैं वो एक्टिव हैं, और जो लोग भी इस वक्त बैठे हैं इस क्लासरूम के अंदर
वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने माइक्रोफ़ोन को ऑफ़ कर दें। आप यहाँ से म्यूट मी, ये नीचे आपको म्यूट मी का लफ़्ज़ नज़र आ रहा है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका माइक्रोफ़ोन ऑफ़ हो जाएगा। अब इसके ऑफ़ होने से जो फ़ायदा होगा वो ये कि बिला वजह और बिला ज़रूरत जो आवाज़ें हैं वो क्लासरूम के अंदर नहीं जाएंगी, सिर्फ टीचर की आवाज़ आपको सुनाई देगी और आप जब आपको बात करने की ज़रूरत हो तभी आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें। अब बात करने का एक सलीका होता है क्लास के अंदर, जब भी हम जब छोटी क्लासों में थे या बड़ी क्लासों में थे तो एक असूल था क्लासरूम का कि जब भी टीचर से बात करनी होती थी तो हम हाथ खड़ा करते थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही क्लासरूम वाला माहौल है। नीचे देखें कि म्यूट के साथ ही आपको रेज हैंड का वर्ड नज़र आ रहा है। तो अगर आपने टीचर से कोई बात करनी है तो टीचर को आप बात करने के लिए अपना ये रेज हैंड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका हाथ खड़ा हो जाएगा और टीचर अपनी स्क्रीन पे देख सकता है कि आपने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है और वो फिर आपको मुखातिब करके आपसे पूछ सकता है कि आप अपना क्वेश्चन बताएं। तब उस टाइम पे आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। आप माइक को अनम्यूट करके अपने टीचर से बात कर सकते हैं और जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए तो फिर दोबारा आप अपने माइक को म्यूट कर दें ताकि क्लास के तसलसल के अंदर खलल ना पड़े। अब अगर दूसरे सिस्टम की मैं बात कर लूँ, अभी तो आपको सिर्फ इंटरफेस की मैं बात बता रहा था, अभी मैं चलता हूँ इधर स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। तो जैसे ही टीचर आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करेगा तो आपको टीचर की स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी और इस तरह से आपको आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आपको टीचर की स्क्रीन नज़र आ रही है। टीचर जैसे जैसे अपने स्क्रीन पे काम करेगा वो सारा काम वैसे वैसे आपको अपनी स्क्रीन पे होता हुआ नज़र आएगा। अगर इस पर आप डबल क्लिक कर लें तो ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी और आपको ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, बाकी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इसको डबल क्लिक कर लेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी और आपको वो सारे ऑप्शंस नीचे नज़र आएंगे। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं। चैट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप चैट कर सकते हैं। आप हर किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं, आप अपने टीचर के साथ भी चैट कर सकते हैं। अगर आप नाम टीचर का सिलेक्ट करके मैसेज करेंगे तो सिर्फ उसी को जाएगा और अगर आप एवरीवन पे क्लिक करके मैसेज करेंगे तो सभी जितने भी क्लास के अंदर लोग हैं सभी को वो मैसेज कन्वे हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से आप अपने माइक को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी स्टार्ट वीडियो करके अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। बाकी क्लास के अंदर जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टीचर आपको क्लास के अंदर गाइड कर देता है और जब क्लास ख़त्म होती है तो उस वक़्त आप ये नीचे लीव का बटन है, इस लीव के बटन पे क्लिक करेंगे तो लीव मीटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप लीव मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी और टीचर भी अपनी इस मीटिंग से आउट हो चुका होगा। तो इस तरह से जब भी हम कोई क्लास देते हैं तो वो ज़ूम के अंदर जो लोग भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस मेथड से हमारी क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़ूम एप्लीकेशन के ज़रिए क्लास किस तरह से होती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जब चाहें हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।